सही बात है। लॉजिकल फिलोसोफर आप स्टेज पर हैं। जी, आवाज आ रही मेरी? जी, जी आ आ रही रही भाई। क्या हाल है कैसा भाई? जी बहुत अच्छे जनाब, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। फरमाइए तो लॉजिकल मेरा फिलोसोफर। हाँ, तो मेरा ये सवाल है कि जो एक इज़्म क्या है आप सर आपका? सवाल पे क्यों इतने जल्दी छलांग लगाते हैं? इज़्म क्या है आपका? एग्नोस्टिक हूँ मैं, आप इज्म कोई भी बना लीजिए। सही है भाई। आप लॉजिकल फिलोसोफर नहीं सर, आप देसी फिलोसोफर लिखा करें ना, हमारे देसियों में ये टेंडेंसी पाई जाती है। बहरहाल फरमाइए जनाब। अच्छा 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 अच्छा, चलिए बढ़िया, हंसा टट्टा हो गया। तो देखें, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जी जो आप लोगों को गुलाम बनाने को बड़ा एक बाइखलाक और इंसानी इसे काम समझते हैं। हम्म, मैं समझता हूँ। अच्छा, एक इखलाकी काम समझते हैं। मैं समझता हूँ। तो हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ क्या समझते हैं कि नहीं? लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ गुलाम बनाने को अखलाकी काम नहीं, मैं नहीं समझता। हाँ, तो फिर अनलेस के पनिशमेंट हो जंग वगैरह की, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों बनाए थे लोगों को गुलाम? उस ज़माने का ट्रेडिशन यही था। उस ज़माने में हर चीज़ जो है कुरान में एकदम आके ख़त्म नहीं की, सिवाय कुछ चीज़ों के जैसे तौहीद एंड सो फोर्थ। लेकिन उसके बाद इवेंचुअली जो सूरह नूर में आयत मुकातबत आती है, उसके बाद फोर्स स्लेवरी को इस्लाम में ख़त्म कर दिया गया। पहले नए स्लेव्स को बंद किया गया सिवाय एक रास्ते के, कि एक ही रास्ता है किसी को स्लेव बनाने का, और वो है वॉर कैप्टिव्स। उसके अलावा और सारी फॉर्म्स जो हैं वो इस्लाम ने ख़त्म की। ये जो एक फॉर्म है, इसके ज़रिए भी जो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी में लोग थे, इवेंचुअली उनके पास राइट था कि वो इंस्टीट्यूशन में रहें विलफुली या चले जाएं, दैट वाज अप टू देम। अच्छा, पहले सवाल का जवाब कि आपके कहने के मुताबिक अल्लाह ताला मजबूर महज था कि वो स्लेवरी को बंद नहीं कर पाया। दूसरा, वॉर के नए स्लेव्स जो नहीं स्लेवरी बनाए जा इंसानों सकते। में थी। अच्छा, अगर अगर ये जो ऐसा हाशिया लगाया ना, इसका जवाब जरा सुन लीजिए जी कैसर भाई। ये हाशिया स्लेवरी इनको अगर तो इनका जरा हाशिया का जरा जवाब दे दीजिए इनको। स्लेवरी अगर तो अल्लाह ताला का प्रॉब्लम थी, फिर तो आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन अगर स्लेवरी इंसानों का प्रॉब्लम थी, जैसे कि बहुत ज़्यादा हज़ारों इंसान कैसे शादियाँ कर लेना, सैकड़ों शादियाँ कर लेना, ये इंसानों का प्रॉब्लम था। शराब इंसानों का प्रॉब्लम था, सूद इंसानों का प्रॉब्लम था। तो उन सब चीज़ों को प्रोग्रेसिवली किया गया, इसलिए कि इंसान का माशरा प्रोग्रेसिवली ठीक होता है। सडनली किसी चीज़ को ख़त्म करेंगे, तो वो तो लिंकन ने भी करके देख लिया था, सडनली गुलामी करके लाखों लोग मारे गए थे। वो शराब को सडनली ख़त्म करके देख लिया था, ग्रेट डिप्रेशन के सॉरी, जब वो ड्राई क्या उसे कहते हैं, जब शराब पे पाबंदी थी, कितने बड़े-बड़े गैंग्स बने, स्ट्रीट वायलेंस, क्राइम कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो इंसान का माशरा है वो प्रोग्रेसिवली आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होता है, इंसान की नेचर है। अल्लाह ताला ने जो इस्लाम के कानून बनाए हैं, वो इस्लाम की नेचर के मुताबिक है इंसान की, तो उसके मुताबिक आहिस्ता-आहिस्ता इसको भी खत्म कर दिया। अच्छा कैसर भाई, इससे पहले ये आगे बढ़े, ये अपना इज़्म बेटर प्रेजेंट करने आए थे ना, तो ये बस एग्नोस्टिज्म में जो है यही तो कुछ बात है। जब एक सेकंड एलपी, क्या हो गया? धीरज धीरज धीरज। ये जो एग्नोस्टिज्म अपना ये अपना आइडियोलॉजी बताते हैं, कैसे भाई इन्होंने कोई सोल्यूशन दिया है? जरा ये भी पूछ लिया जाए तो बेहतर है। जी जी एलपी भाई, आप जरा तहम्मुल से बात करेंगे तो इंशाल्लाह लंबी ये बात हो नहीं जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। तो ये भी एक तरीका होता है सवालों से भागने का कि फटाफट दूसरे के इज्म और ये सब चीजें। तो आप पहले इसको आने दे, शायद आने दे, टाइटल आने देखकर दे, नहीं आया। हाँ अरे यार आने दे, नहीं आने नहीं, दे, आने दे, आने दे। कैसर भाई बिल्कुल आने दे, लेकिन इनको शायद ये ना आंखों पे पट्टी बांध के कहीं पर भी जंप कर लेते हैं। क्या इन्होंने टाइटल या नहीं देखा कि यहाँ पर इज्म वर्सेस इस्लाम होता है? ये बताएं इनका इज्म कैसे बेहतर है। चले, आप कहते हैं ये रूल तोड़ने के लिए, तो कैसर भाई आपके लिए ये आज इनको हम ये भी मौका दे देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं इनको आज एज अ कॉलर ये चीजें समझनी चाहिए। अगर खुद को बड़ा फिलोसोफर कह रहे हैं तो ये एटलीस्ट ये चीज समझ कर आए कि यहाँ पे जो जो थीम है हमारी स्ट्रीम की, उसको ये ब्रेक कर रहे हैं। जी बोलिए। हाँ, चलिए, ठीक। तो आपको मिल गया आप हमारे आपने सवाल का भी जवाब। आप नहीं नहीं, अब आपको वही तो हमारे बात सवाल है। का जवाब मिल गया। उस सवाल में से जवाब में आपने जो जवाब दिया वो जवाब था ही नहीं ना। अब उसका फैसला आपने नहीं किया था ना, आपने सवाल किया, नहीं आपको जवाब मिला। नहीं। अब मुझे ये तो बताइए ये कि तो ये कोई स्लेवरी जो भागने है, का तरीका तो नहीं है ना। ये कोई भागने का तरीका तो नहीं है सवाल से। देखो लॉजिकल फिलोसोफर भाई, अगर इस वक्त कैफियत मदहोशी में है आप बात में तशरीफ ले आए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर आपने ये इस तरह से करना है तो आपको पता है हमारे पास एक बटन है, सिर्फ हमने वही दबाना है ना। अच्छा नहीं लगता इस तरह से। आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दे दिया, उस पे हमारी 6.5 घंटे की लाइव स्ट्रीम भी है, वो सारी बातें मैं यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूंगा। आप मुझे अपने लॉजिकल, क्योंकि आप लॉजिकल फिलोसफर हैं, लॉजिकली आप मुझे बता सकते हैं कि स्लेवरी क्यों बुरी चीज होती है आपके सिस्टम के मुताबिक? नहीं, आपके सिस्टम के मुताबिक क्या, किसी भी सिस्टम के मुताबिक किसी इंसान को गुलाम बनाना, तो ये तो नाजायज ही है ना। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन व्हाट क्या, अगर एक इंसान जो होता है वो अपने आप में बुनियादी तौर पे किसी भी चीज के लिए हकदार होता है, वो किसी का गुलाम बन के या किसी की प्रॉपर्टी बनने के लिए थोड़ी होता है। तो दुनिया में हमें कितने काम ऐसे करने पड़ते हैं ना जो हमारी मर्जी के खिलाफ होते हैं। जॉब करना भी तो उस वक्त के लिए किसी की प्रॉपर्टी बनना ही होता है ना। और भी कितने काम होते हैं जो हमें करने ही पड़ते हैं, भाई मजबूरी है। इंसान जो है, सड़क पार करना भी तो एक मजबूरी है, नहीं दिल करता, बाज़ औक़ात करनी पड़ती है। कैसे हालात में करनी पड़ती है, भाग कर करनी पड़ती है, कभी क्या कभी क्या। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि लॉजिकली स्पीकिंग क्या स्लेवरी बुरी चीज़ है? जो आपका सिस्टम है, मैं उसको सामने रख के आपसे सिर्फ ये बात जानना चाह रहा हूँ। नहीं, मैंने तो बोल दिया बुरी चीज है, आप नहीं मानते बुरी चीज लेकिन उसको। उसका है ना कि आई गेट इट, बट बेस्ड ऑन व्हाट? इज देयर सम कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है जिसके तहत हम कहते हैं कि ये बुरी चीज है, या सिर्फ आपके हाँ नजदीक बिल्कुल। बुरी चीज है? नहीं, मैं तो बता ही रहा हूं ना कि लोगों को एक चीज बनाना, उन्हें बेचना, खरीदना, ये तो बुरा ही चीज है ना। आपके नजदीक बुरा चीज है या हर जगह पे ये बुरी चीज है? हर जगह पे बुरी चीज है ये। तो ये तो फिर ये मोरालिटी का क्लेम है ना, ये बात तो मानेंगे आप? मोरालिटी का क्लेम इन व्हाट सेंस? आप एक मॉरल क्लेम कर रहे हैं ना कि स्लेवरी हर जगह पे गलत चीज है। हाँ बिल्कुल, आप नहीं मानते से हर जगह पे गलत। अच्छा, कैसर भाई का शायद ना नेट ड्रॉप हुआ है। एलपी आप स्टेज पे ही रहिए, मतलब आप बैक स्टेज ही रहिएगा। कैसर भाई आते हैं तो आपको हम ऐड कर लेंगे। और साकी अहमद, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा। जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एलपी साहब से हमारी डिस्कशन चल रही है। कैसर भाई जैसे ही ज्वाइन करते हैं हम रिज्यूम करेंगे। अगर आप लाइक करना भूल गए हैं तो लाइक कर दीजिए। और ये कैसर भाई वापस आ गए हैं। जी कैसर भाई, मैं एलपी साहब को ऐड करती हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिए। जी एलपी साहब स्टेज पे। अच्छा सॉरी भाई, कोई पता नहीं क्या हुआ था, हम श्योर कुछ हुआ था। एनीवे, एलपी साहब जो बात आपसे पूछी जा रही थी सर, कि आप फिर इस मॉरल क्लेम को आप ऑब्जेक्टिवली कह रहे हैं कि ये दुरुस्त है, तो फिर जो मोरालिटी है वो तो ऑब्जेक्टिव हो गई। हाँ, एक मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, अब उसमें बताना। फर्क कीजिए, मैं अभी आकर आपका हाथ जो है एक उबलते हुए पानी में डाल देता हूँ। उबलते पानी में आपकी जो खाल वो जल जाएगी, आप दर्द से चीखेंगे भी, तड़पेंगे। अब उस वक्त जब आपका हाथ जल रहा होगा तो क्या आप पूछेंगे मुझसे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है इसे बुरा कहने का? क्या आपको उस दर्द को क्या आपको उस दर्द को समझने के लिए आसमान से किसी आयत के उतरने का इंतजार करना पड़ेगा? वो तो टॉपिक डिफरेंट है ना। आपसे ये पूछा जा रहा है कि मोरालिटी को आप नहीं, तो वही बात है ना। भाई अपनी अपनी बारी पे बात करते हैं। मोरालिटी को फिर आप ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं, मैं तो आपको सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं मोरालिटी को ऑब्जेक्टिव मानता हूँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि मोरालिटी मेरी और आपकी पर्सनैलिटी में, हमारी अपनी जात के अंदर ग्राउंडेड नहीं है। हाँ, मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है, हाँ बिल्कुल। तो वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी किसी न किसी ट्रांसेंडेंट बीइंग में ही ग्राउंडेड हो सकती है, क्योंकि मेरी और आपकी जात पे तो नहीं हो सकती, अदरवाइज वो सब्जेक्टिव हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने बताया ना, जब मैंने आपको बोला एग्नोस्टिक, तो दैट मीन्स कि मेरे को किसी भी जो दुनिया में रिलीजन है वो सच नहीं लगता, लेकिन मैं ये चीज जरूर मानता हूँ कि कोई ना कोई बनाने वाला जरूर है। ये पता नहीं हमारे देसी लोगों को किसने बता दिया कि इसको एग्नोस्टिक कहते हैं। भाई इजाजत लें हमसे, थोड़ा सा जाके पढ़ लें कि डीइज्म और एग्नोस्टिसिज्म में क्या फर्क होता है। यार अब मैं इतना टाइम, तो ये देखे ना, इससे बड़ी ज्यादती हमारे साथ क्या होगी कि इस्लाम पे एतराज करने वाला जो बंदा आता है, हमें पहले उसको बताना होता है कि उसके इज्म का क्या मतलब है, और वो जो क्लेम कर रहा है वो नहीं है, वो कुछ और है। फिर साथ बताना पड़ता है कि आप बाकी बातों में गलत क्यों है। मुझ पे एतराज करें, फॉर गुडनेस सेक, नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एग्नोस्टिसिज्म
एंड डीइज्म, लॉजिकल अच्छा, फिलॉसफी, अगर इनके डायरेक्ट डीएजी लगे, तो लाइक व्हाट द हेल मैन। मुफ्ती तो इस सवाल से प्लीज, मैं स्लेवरी इसका टाइम कैसे जाया नहीं करता इमोरल, मेरे साथ। इस सवाल से स्लेवरी कैसे मॉरल जो है वो साबित हो जाएगी, कैसा? नहीं, why don't you just get out of here and इतने बड़े-बड़े शुक्र है, टर्म्स सीखने अल्हम्दुलिल्लाह। से पहले, इतनी बड़ी-बड़ी इस्तिलाहात यूज करने से पहले बेसिक बंदा सीख लेता है ना अल्फ बे। ये डीइस्ट है और खुद को एग्नोस्टिक कह रहा है। और ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। फिर उक्ति वही बात आती है, वो कहते हैं ना कि डायरेक्ट डीआईजी लगे ने, ये साडे देसी जिन्ने है डायरेक्ट डीआईजी लगे। यानी अपनी आइडियोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन नहीं पता और वो जी पहुंच गए इस्लाम को पढ़कर उसकी स्लेवरी को इमोरल बताने के लिए। चलो वेरी गुड, अपना कुछ पता नहीं है। ओ एलपी साहब जाके जरा पढ़ लें पहले, नेक्स्ट टाइम। अच्छा, नेक्स्ट टाइम एलपी साहब को जरूर मौका देंगे, लेकिन एलपी साहब से फिर गुजारिश होगी कि वो एक्चुअल अपने इज्म को पहले आकर डिफाइन करेंगे। इनके लिए पहला होमवर्क, ये होमवर्क लेते जाना है एलपी साहब। अच्छा, खैर नेक्स्ट टाइम से पूछना भी होगा, सब जो भी आजकल अपना इज्म बताता है ना, कि सिर्फ इज्म नहीं बताना, इज्म की डेफिनेशन भी देनी है ताकि बात आगे चले। हाँ, फिर आपको भी कसम है, आपने सच नहीं बताना उनको कि असल में डेफिनेशन क्या है। खुद पढ़ने जाएं, हम नहीं सिखाएंगे इनको, ये भी काम हम करें। वेले लोग कसम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कॉलर्स कैफ खान भाई जी।